जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू डिज़ायर टू लर्न। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपने डायरेक्शन सेंस के कॉन्सेप्ट्स को। साथ ही साथ हम इनके करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। एंड एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा फॉर प्रैक्टिस, जिसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ। नाउ देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो आपको बचपन में 4 दिशाओं के बारे में ज़रूर बताया गया होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। देन आपको ये फैक्ट भी बताया गया होगा कि अपना जो सनराइज़ होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है एंड सनसेट जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है, राइट। तो अगर आप ईस्ट से लेफ्ट की तरफ देखोगे तो आप नॉर्दर्न डायरेक्शन इसको देख रहे होते हो, एंड ईस्ट से राइट की तरफ देखोगे तो आप सदर्न डायरेक्शंस को देख रहे होते हो ना। ये जो अपना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसे अपन क्या बोलते हैं, मेन डायरेक्शन, ऑलराइट। एंड जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में डायरेक्शंस आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। वहीं ईस्ट एंड साउथ के बीच में जो आता है उसे साउथ ईस्ट बोलते हैं। देन वेस्ट एंड साउथ के बीच में जो आता है उन्हें साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में आता है उन्हें अपन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। सो बेसिकली ये हमारे हो जाते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये जो आपको दिख रहा है साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये आपके हो गए कार्डिनल डायरेक्शंस। नाउ अगर आपने मैप की स्टडी करी है एंड मैप की जो साइड में इंफॉर्मेशंस दी होती है उन्हें आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपको एक ऐसा फिगर देखने को मिलता होगा, राइट। तो ऐसा फिगर आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है कि मैप की डायरेक्शंस आप समझ पाओ, राइट। यानी कि अगर आप इस इंडिया के सेंट्रल पार्ट पे खड़े हो एंड अगर आपका फेस इस तरफ है, दैट मीन्स ये आपको ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, राइट। एंड अगर आपका फेस इस तरफ है तो ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एंड आपका फेस अगर इस तरफ है तो ये आपको वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एंड आपका फेस अगर इस तरफ है देन आपको ये साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ऑलराइट। नाउ ये फिगर आपने कहीं देखा होगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास, है ना। इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। नाउ इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके यूज़ क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास अपने को डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। इसे अपन मैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं, कंपास तो ठीक है डायरेक्शन शो करता है, लेकिन इसे अपन मैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो आपको नीडल दिख रहा है ना, ये जो आपको डायल दिख रही है ये बेसिकली आपके एक मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ ये अलाइन करती है एंड उसके बेसिस पे आपको ये डायरेक्शन शो करती है कि आप किस डायरेक्शंस में जा रहे हो, राइट। तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट जो लिखा हुआ दिख रहा है ये यहाँ पे फिक्स होते हैं। मूव कौन करती है, ये डायल मूव करती है, राइट। एंड ये डायल आपको बताती है कि आप किस डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहे हो, ऑलराइट। तो ये भी बेसिकली अपने को डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है। बेसिकली ये यूज़ होता है कौन लोग यूज़ करते हैं इसे, जो लोग सी रूट के थ्रू ट्रेड करते हैं वो लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर कोई जंगल में है ना, वो लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अपन किस दिशा में जा रहे हैं, ऑलराइट। नाउ अगर आपको बोला जाए कि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो एंड एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करो, राइट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, ओके। तो लेट्स कंसीडर आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो है आपका ईस्ट, एंड ईस्ट से बोला जाए आपको कि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो एंड डायरेक्शंस के नाम बताते चलो। तो पहले आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे। देन नॉर्थ ईस्ट से कहाँ जाओगे आप, नॉर्थ की तरफ जाओगे। देन नॉर्थ से जाओगे आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ। देन अगेन वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट, देन साउथ, साउथ ईस्ट, एंड अगेन आप कहाँ पहुँच जाओगे, ईस्ट के पास पहुँच जाओगे, राइट। तो ये जो आपने मूवमेंट किया ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। क्योंकि घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है ना घड़ी, तो अपन घड़ी के अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर लेफ्ट टर्न, ऑलराइट। एंड अगर आपको बोला जाए कि आप क्लॉकवाइज चलो, यानी कि जिस तरह से घड़ी चलती है उस तरह से चलो आप, तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट ईस्ट है देन यहाँ से आप कहाँ पे जाओगे, साउथ ईस्ट में जाओगे।
सॉरी यहाँ पे हाँ साउथ ईस्ट में जाओगे, राइट। देन आप साउथ पे जाओगे, देन साउथ वेस्ट पे जाओगे, देन आप वेस्ट पे जाओगे, देन नॉर्थ वेस्ट पे जाओगे, देन अगेन नॉर्थ पे, नॉर्थ ईस्ट, एंड देन आप फाइनली कहाँ पहुँच जाओगे, ईस्ट के पास पहुँच जाओगे जहाँ से आपने स्टार्टिंग करी थी, राइट। तो ये जो आपने मूवमेंट करा ना इस तरह से, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड अगर आप इस तरह से मूवमेंट कर रहे हो देन ये हो गया आपका क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। तो अपन क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, राइट टर्न बोलते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं अपन लेफ्ट टर्न। नाउ अब हम समझते हैं कि अगर आप किसी डायरेक्शन में खड़ा हो एंड वहाँ से अगर आपको राइट या फिर लेफ्ट टर्न लेने को बोला जाए देन आपका फेस किस डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगर मैं बोलूँ कि आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो पहले से, राइट, ये हो गए आप पहले से कहाँ पे थे, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े थे। देन आपका राइट हैंड कौन सा हो जाएगा, आपका राइट हैंड हो जाएगा ये वाला, है ना। एंड आपका लेफ्ट हैंड कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ ये वाला, है ना। ये आपका हो गया राइट हैंड एंड ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। यहाँ तक आप एग्री करते हो। देन यहाँ से मैंने आपको क्या बोला कि आपको टर्न करना है राइट की तरफ, आपको टर्न करना है राइट की तरफ। तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, साउथ डायरेक्शन की तरफ पहुँच जाओगे, राइट। जैसे देखो ये हो गया अपना मेन डायरेक्शंस, है ना। इसे अपन क्या बोलते थे, ईस्ट बोलते थे। इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया एंड इधर हो गया साउथ। तो ये था आपका ईस्ट की तरफ फेस किए हुए थे आप। तो ईस्ट की तरफ आप जब फेस करोगे देन आपका राइट हैंड किधर हो जाएगा, इस साइड, एंड लेफ्ट हैंड हो जाएगा आपका इस साइड, राइट। देन आपको टर्न करने को बोला गया राइट की तरफ। तो राइट की तरफ टर्न करोगे तो कौन दिख रहा है अपने को, साउथ बाबा दिख रहा है ना। तो आपका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो और राइट टर्न करने को कहा जाए देन आपका डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। वहीं लेफ़्ट को करने बोलता तो, यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ करने बोलता तो आप नॉर्थ डायरेक्शन को देख रहे होते ना। ओके, तो सेम चीज़ है अपने साथ, क्या, वेस्ट के साथ भी। अगर वेस्ट पे आप खड़े हो फेस करके, वहाँ से राइट टर्न बोले जाए कर लेने को आपको, तो आप कहाँ पे जाओगे, नॉर्थ की तरफ जाओगे। एंड लेफ़्ट के लिए बोला जाए तो आप साउथ की तरफ जाओगे बेसिकली, है ना। देन आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो तो वहाँ से राइट टर्न लेने पे आपको ईस्ट मिलेगा एंड लेफ़्ट टर्न लेने पे आपको वेस्ट मिलेगा। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप इस तरफ जा रहे हो देन आपका राइट हैंड इस तरफ है, लेफ्ट हैंड इस तरफ है। यहाँ से आपको राइट टर्न लेने को बोला गया तो आप ईस्ट की तरफ जाओगे एंड लेफ्ट टर्न लेने को बोला गया तो आप वेस्ट की तरफ जाओगे। ओके, तो साउथ के साथ भी वैसा ही कैसे, आप इस तरफ जा रहे हो देन आपका राइट हैंड इस तरफ है एंड लेफ्ट हैंड इस तरफ है ना। देन यहाँ से अगर आपको राइट लेने को बोला जाए तो आप वेस्ट की तरफ जाओगे एंड यहाँ से लेफ्ट लेने को बोला जाए तो आप ईस्ट की तरफ जाओगे। ओके, नाउ समझते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस को। तो आई होप कि आप सबों ने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ा होगा, राइट। सो लेट्स कंसीडर कि x से y के घर के बीच का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स। x, y एंड z तीन दोस्त हैं जहाँ पे x एंड y के घर का जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर्स। वहीं y एंड z इन दोनों के घर का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स। देन आपको x के घर से जाना है z के घर पे। तो रास्ता एक ही है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो आपको पहले 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, देन फिर 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। दैट मीन्स आप टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो, 7 किलोमीटर्स। ऑलराइट, लेकिन वही अगर एक डायरेक्ट रास्ता बना दिया जाए दैट इज़ एक्स से लेके जेड के घर तक, देन आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी ना, राइट। ये आपकी हो जाएगी मिनिमम डिस्टेंस। देन आपको वाई के घर जो आप एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे थे वो आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को हम अपन क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, राइट। वो फॉर्मूला ये है कि आप 3 का स्क्वायर करो देन आप 4 का स्क्वायर करो, राइट। एंड ये जो सम निकलेगा आपका ना वो किसका स्क्वायर निकलेगा, दैट इज़ एक्स और वाई की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकलेगा। ओके, सो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 16 दैट इज़ टोटल हो गया आपके 25। एंड 25 किसका स्क्वायर है, दैट इज़ ऑफ 5। यानी कि इसकी जो एक्स एंड वाई जेड के घर की डिस्टेंस निकली वो क्या निकली अपने पास,
5 किलोमीटर्स। राइट, तो यही था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि अपने को पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है ना। हम कैसे पता लगाएंगे कि अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है? तो देखोगे आप कि एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री बना रहा होगा। अगर एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री बना रहा है, देन आप समझ जाना कि वहाँ पे अपने को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, अगर वहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो। राइट, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप ईस्ट की तरफ चल रहे थे, देन आपने सडनली क्या किया, राइट टर्न ले लिया। तो राइट टर्न लेने के बाद आप ऐसे हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो आपने 90 डिग्री बनाया। राइट, देन यहाँ से मैं बोलूँ कि आपने नॉर्थ वेस्ट की तरफ टर्न लिया यहाँ से। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे था अपना, ऐसा ऐसा था ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, एंड इन दोनों के बीच जो था उसे अपन बोलते थे नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से अपन नॉर्थ वेस्ट इस तरह से चलेंगे। राइट, है ना। तो ये देखिए आपका एक ट्रायंगल बन गया एंड आपने यहाँ पे 90 डिग्री भी लिया। देन आपको अगर पूछा जाए ए बी एंड सी, देन आपको पूछा जाए ए एंड सी के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। राइट, देन आपको क्या करना है, इस वाले को फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, ना पाइथागोरस थ्योरम के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन्हें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ना इस ट्रायंगल को आपको सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, ये एच वाली दिख रही होगी ना। तो इसे अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। देन ये पी वाला हो जाता है आपका परपेंडिकुलर एंड बी वाला हो जाता है आपका बेस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके आपका बेस है। देन एक्स से वाई तक लेके आपका परपेंडिकुलर है एंड एक्स से जेड तक लेकर है आपका हाइपोटेनस। राइट, तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, है ना। इस अंडर रूट को अगर आप इक्वल टू के इस साइड ले आओगे ना, तो यही फॉर्मूला आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, ना इसी फॉर्मूले से अपन सारे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। लेट्स कंसीडर कि आपको सिर्फ पी निकालना है, यानी कि आपको एच एंड बी दिया हुआ है एंड आपको पी निकालना है। तो आप क्या करोगे, पी को पकड़ के रख लोगे। राइट, एंड इस बी को भेज दोगे उस इक्वल टू के इस साइड पे। तो जब ये कोई भी प्लस अगर इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का एक और फॉर्म हो सकता है, दैट इज पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, इन द सेम वे अगर आपको बी को निकालना है, राइट, तो आप क्या करोगे, बी को पकड़ के रख लोगे। ये हो गया अपने पास बी स्क्वायर। देन इस बार क्या होगा, p माइनस में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एंड इसी का जो सेकेंड रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये थे कुछ फॉर्मूले आपके शॉर्टेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पता करने के लिए। राइट, अब हम देखेंगे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो को। राइट, तो अपना सूरज जो उगता है दैट इज़ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन। ये मैं बात कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ सनराइज़ की। एट द टाइम ऑफ सनराइज़ अगर कोई दो पर्सन नॉर्थ एंड साउथ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, लेट्स कंसीडर ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इनका जो फेस है वो है साउथ डायरेक्शन की ओर एंड इनका जो फेस है वो है आपके नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। राइट, ये हो गया आपका डायरेक्शन का जो फिगर होता है वो इस तरह से होता है, ऊपर नॉर्थ होता है एंड साउथ होता है। फिर इनका फेस को देखो आप, तो ये नॉर्थ की तरफ है एंड इनके फेस को देखो आप तो ये साउथ की तरफ है। ऑलराइट, नाउ इनकी शैडो कैसे बनेगी, अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास रख दूँ इस तरह से, है ना, इस सूरज के सामने मैं एक ग्लास रख दूँ, देन इसकी जो शैडो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। राइट, यानी कि इसकी शैडो बन रही है वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो इन द सेम वे क्या इनकी भी शैडो बनेगी अपने वेस्ट डायरेक्शन की ओर। राइट, ये हो गया अपना ईस्ट एंड ये हो गया अपना वेस्ट। तो इनकी शैडो कुछ इस तरह से बनेगी, है ना, एंड इनकी भी शैडो कुछ इस तरह से इधर ही बनेगी। राइट, नाउ अगर आप एक चीज़ ध्यान देख के देखो कि जो पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है उसकी जो शैडो बन रही है वो उसके राइट हैंड की तरफ बन रही है, एंड जो पर्सन नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है उसकी जो शैडो बन रही है वो उसके
लेफ्ट हैंड की तरफ बन रही है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ सनराइज, देन उसकी शेडो वेस्ट की तरफ बनेगी। एंड कोई साउथ की तरफ भी अगर फेस करके खड़ा हुआ है तो उसकी भी शेडो उसके वेस्ट के तरफ ही, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही बनेगी, राइट। अब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ सनसेट की, राइट। तो ये चले गए अपने सनसेट की तरफ। अब सेम पर्सन खड़े हैं आपके, है ना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके। तो इस केस में क्या होगा, इनकी जो शेडो बनेगी वो इस तरफ बनेगी, राइट। एंड इनकी भी शेडो बनेगी वो इस तरफ ही बनेगी, क्योंकि जो सूरज की रोशनी आ रही है वो इधर से आ रही है ना। तो यहाँ पे अगर देखो कि जो पर्सन आपका साउथ की तरफ फेस करके खड़ा था उसका जो शेडो बन रहा है वो लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है। एंड जो पर्सन आपके नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा था उसका शेडो कहाँ पे बन रहा है, आपके राइट हैंड की तरफ बन रहा है, राइट। यानी कि कहने का मतलब उसकी शेडो आपके ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बन रही है, ऑलराइट। अब हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है या फिर वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, देन उसका शेडो कैसे बनेगा। तो ये हो गए अपना सन हो गया ये, राइट। देन ये दो पर्सन है जिनका एक का फेस है आपके ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एंड एक का फेस है आपके वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूरज की रोशनी इधर से आ रही है एंड इसका जो शेडो बनेगा क्या इनके बैक साइड पे बनेगा, है ना। इनका शेडो जो है वो इनके बैक साइड पे बनने वाला है एंड इनका शेडो जो है वो इनके फ्रंट साइड पे बनने वाला है। दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, आपका वेस्ट डायरेक्शन होने वाला है एट द टाइम ऑफ सनराइज। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एट द टाइम ऑफ सनराइज ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है देन उसका भी शेडो का डायरेक्शन वेस्ट होगा। एंड अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ खड़ा है देन उसका भी शेडो जो बनेगा वो अपने वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही बनने वाला है, ऑलराइट। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सेम चीज़ को हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ सनसेट पे, राइट। तो ये हो गया अपना सनसेट। देन सेम पर्सन्स खड़े हैं आपके एक ईस्ट की तरफ फेस करके एंड एक वेस्ट की तरफ फेस करके। तो इधर से सूरज की रोशनी आ रही है, देन इसका जो शेडो बनेगा वो अब इनके फ्रंट पे बनेगा एंड इनका जो शेडो बनेगा वो इनके बैक साइड पे बनेगा। यानी कि शेडो किधर जा रहा है, आपके ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एट द टाइम ऑफ सनसेट ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है देन उसका शेडो ईस्ट की तरफ ही बनेगा। एंड अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है एट द टाइम ऑफ सनसेट, राइट, देन उसकी शेडो जो बनने वाली है वो भी आपके ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही बनने वाली है, ओके। अब हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। तो अपना पहला जो टाइप है वो है फाइंडिंग द डायरेक्शन व्हेन इनिशियल डायरेक्शन इज गिवन, राइट। तो किरण मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से किरण ने कितना मूव किया, 50 मीटर टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। तो ये आपका होता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट हो जाता है एंड इधर हो जाता है वेस्ट। ना यहाँ से क्या करती है किरण, शी टर्न टू द लेफ्ट। अब किरण इस साइड पे जा रही है, यानी कि इसका जो राइट हैंड होने वाला है वो इधर होने वाला है एंड लेफ्ट हैंड इधर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, लेफ्ट टर्न लेने को बोल रहा है और लेफ्ट टर्न लेके वो चलती है 25 मीटर्स, ओके। तो किरण ने लेफ्ट टर्न लिया और चली कितना, 25 मीटर्स, ऑलराइट। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। अब जब किरण इधर की ओर जा रही थी देन इसका जो राइट हैंड है वो इस साइड पे हो गया एंड लेफ्ट हैंड हो गया आपका इस साइड पे। देन क्या बोल रहा है, अगेन टर्न लेफ्ट। तो किरण ने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट ले लिया और लेफ्ट लेके ये चली 40 मीटर्स। देन फाइनली शी टर्न टू द राइट, इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग नाउ। एंड फाइनली वो उसने क्या किया, अपना राइट डायरेक्शन ले लिया। अब जब किरण इधर जा रही थी देन इसका जो राइट हैंड है वो इस तरफ था एंड लेफ्ट हैंड इस तरफ था। तो अपने को बोल रहा है कि वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो यहाँ से राइट मूव करेगी, है ना। नाउ अब जो किरण का डायरेक्शन है फेस का वो किधर है,
तो जब किरण इधर जा रही है तो यहाँ पे देखो इधर के लिए क्या था अपना वेस्ट डायरेक्शन था, राइट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन विच डायरेक्शन, तो वो वेस्ट की तरफ बढ़ रही है। ओके, तो जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज फाइंडिंग द डायरेक्शन व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज गिवन। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको फ्रॉम बैक टू फ्रंट जाना पड़ता है, यानी कि पहले अपन लास्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करना पड़ता है, देन सेकेंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट, या फिर जितने होंगे वैसे, राइट। तो क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स राहुल टर्न टू द राइट एंड वेंट 2 किलोमीटर्स। ओके, आफ्टर दिस ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वेंट 12 किलोमीटर। फाइनली राहुल वॉज गोइंग टूवर्ड साउथ डायरेक्शन। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड राहुल स्टार्ट द जर्नी। यानी कि आपको फाइनल डायरेक्शन दी हुई है कि राहुल जो है वो फाइनली साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हो गई अपनी डायरेक्शन की टेबल। इधर हो जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो फाइनली राहुल जा रहा था साउथ डायरेक्शन की तरफ। देन साउथ डायरेक्शन में जाने से पहले राहुल ने क्या किया था, लेफ्ट टर्न लिया था, राइट। तो साउथ डायरेक्शन में जाने के लिए अपने को लेफ्ट टर्न लेना है, दैट मीन्स अपने को इस वाले डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी तो अपना राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तभी तो अपन लेफ्ट टर्न मार के साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। यानी कि जो राहुल की इससे पहले जो पोजीशन थी वो वेस्ट की तरफ हेड कर रहा था, राइट। नाउ अब क्या बोल रहा है अपने को, इससे पहले राहुल टर्न टू द राइट, है ना। राहुल ने वेस्ट डायरेक्शन में हेड करने से पहले राइट टर्न लिया था। तो राइट टर्न कब होगा, अगर राहुल ऐसे जा रहा होगा देन इसका जो राइट हैंड होगा वो इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर राहुल ने राइट मारा है तो वो इधर को जाएगा। लेकिन वही अगर राहुल इस तरफ ऐसे जा रहा था तो देन इसका जो राइट हैंड है वो इधर हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। दैट मीन्स राहुल ऐसे ही आ रहा था, तभी तो इसने राइट टर्न मारा और ऐसे हो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चला गया, राइट। देन ये यहाँ पे 2 किलोमीटर्स इस राहुल ने चला, यहाँ पे राहुल ने चला 12 किलोमीटर एंड यहाँ पे राहुल ने चला 6 किलोमीटर। अब अपने को ये बताना है कि राहुल ने किस डायरेक्शन से स्टार्ट करा था, यानी कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे देखो आप, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फाइनली राहुल यहाँ पे है, राइट। देन इसके रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन बताना है कि राहुल ने किस डायरेक्शन से स्टार्ट करा था। देन अगर आप राहुल देखेगा तो राहुल ने इस डायरेक्शन से स्टार्ट करी थी, राइट। तो ये डायरेक्शन हो गया राहुल के लिए क्या, नॉर्थ डायरेक्शन। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास दैट इज फाइंडिंग द डायरेक्शन व्हेन नेम ऑफ डायरेक्शन आर रिप्लेस्ड। यानी कि डायरेक्शन के नेम को क्या किया है, इसमें रिप्लेस कर दिया गया है। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ देन व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो गया अपने पास मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ना ये जो है अपने पास नॉर्थ ईस्ट है, राइट, एंड ये अपने पास है नॉर्थ वेस्ट, ये अपने पास है साउथ ईस्ट एंड ये है अपने पास साउथ वेस्ट, राइट। ना क्या बोल रहा है अपने को कि साउथ वेस्ट का नाम जो है वो इन्होंने नॉर्थ रख दिया है। तो साउथ वेस्ट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। देन इसका नाम जो है इन्होंने नॉर्थ कर दिया है। यानी कि कितने डिग्रीज का वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका 45 डिग्री, है ना। ये टोटल आपका 90 डिग्री होता है, देन ये जो हाफ होगा वो आप 45 डिग्री हो गया। देन अगेन यहाँ पे हो गया आपका 45 डिग्री एंड अगेन यहाँ पे हो गया आपका 45 डिग्री। दैट मीन्स टोटल आपका 135 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है। देन आपको क्या पूछ रहा है, 135 डिग्री जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ना, राइट। ना अपने को पूछा है नॉर्थ ईस्ट को अपन क्या बोलेंगे, तो इन द सेम वे अपन क्लॉकवाइज में चलेंगे। 135 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, देन 90 डिग्री एंड देन 135 डिग्री। तो अपन कहाँ पहुँच गए, साउथ के पास पहुँच गए, राइट। दैट मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट का नाम होने वाला है वो क्या होने वाला है, साउथ होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टाइप 4, फाइंडिंग द डायरेक्शन व्हेन एंगल इज गिवन। तो राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट,
अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है अपने पास, ये हो गया अपना जो डायरेक्शन का पैरामीटर होता है, इधर ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ एंड इधर साउथ। अपने को बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो यानी कि ये वाला डायरेक्शन होगा। देन यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, एंड यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। ऑलराइट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है, लाइक दैट, है ना, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, एंड यहाँ से इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, तो ये 45 डिग्री हो गया। देन 45 डिग्री यहाँ पे कवर करेगा, तो टोटल हो गए 90 डिग्रीज। दैट मीन्स ये कहाँ पहुँच गया, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन पे पहुँच गया, राइट। नाउ देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से इसने क्या किया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा। तो 180 डिग्री आपका स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, आपके साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और फिर यहाँ से ये अगेन 90 डिग्री टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, है ना, सेम डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही इसने अगेन 90 डिग्री टर्न लिया। तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया, एंड 45 डिग्री ये इसका खाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट पे फाइनली ये पहुँच गया। अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। टाइप 5 है हमारे पास, दैट इज फाइंडिंग द डायरेक्शन व्हेन शैडो इज गिवन। अ पर्सन वॉक टुवर्ड हिज हाउस 8 AM एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट। अब 8 AM क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, एंड मॉर्निंग का टाइम जो हमारा सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है, राइट। नाउ जो पर्सन यहाँ पे बताया जा रहा है उसका जो शैडो बन रहा है वो उसके राइट हैंड की तरफ बन रहा है, ओके। तो इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, तो पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब राइट की तरफ बन रहा है दैट मीन्स मस्ट भी उसका जो राइट हैंड होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए, है ना, एंड वो किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तभी तो इसका शैडो इस साइड पे बनेगा ना, राइट। दैट मीन्स वो जो जा रहा है वो जा रहा है साउथ डायरेक्शन की तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ओके। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नाउ फाइंडिंग द रिलेटिव डायरेक्शन, यानी कि किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको किसी डायरेक्शन का पता लगाना है। फ्रॉम योर होम यू गो टुवर्ड नॉर्थ, यानी कि लेट्स कंसीडर ये आपका घर है, एंड यहाँ से आपने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करा। देन टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट। पहले आपने लेफ्ट लिया यहाँ से, तो बताओ मुझे कि लेफ्ट किधर होगा, इस साइड या इस साइड, राइट। तो इधर लेफ्ट होगा एंड इधर हो जाएगा आपका राइट। तो आपने लेफ्ट टर्न लिया एंड देन टर्न राइट। अब यहाँ से आपने चला तो आपका लेफ्ट ये हो गया, देन आपका राइट ये हो जाएगा, तो आपने फिर राइट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली टर्न लेफ्ट एंड रिच इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अब फिर यहाँ से आपने क्या किया, अगेन आपने लेफ्ट टर्न लिया, तो ये आपने लेफ्ट टर्न लिया एंड कहाँ पहुँच गए आप, अपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी पे पहुँच गए, राइट। ना क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन योर इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू योर होम, ओके। सो आपका होम है ये एंड आपका जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये। तो अगर आप इसको डायरेक्शंस के पैरामीटर्स पे फिट करो तो कैसा होगा, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, देन यहीं से आपका साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन, एंड ये हो जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन ना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी को देखो आप अपने घर से, तो आपके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दिख रहा है, दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन है आपका वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस। अ मैन वॉक्स 30 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, 30 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, देन टर्न टू राइट एंड मूव अनदर 30 मीटर्स।
तो इधर ये जा रहा था जब, तो इसका जो राइट हैंड इधर था एंड लेफ्ट हैंड इधर था, तो अपने को क्या बोल रहा है, राइट टर्न लिया एंड अनदर 30 मीटर चला इसने, तो राइट टर्न लिया एंड अनदर 30 मीटर, देन टर्न टुवर्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब इधर जा रहा था तो इसका राइट ये हो गया एंड लेफ्ट आपका ये हो गया, तो क्या बोल रहा है अपने को, लेफ्ट टर्न लिया एंड 20 मीटर्स चला, तो लेफ्ट टर्न लिया इन्होंने एंड 20 मीटर्स चला। ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, फिर से यहाँ से इसने लेफ्ट लिया और 30 मीटर चला। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 30 + 30 + 30 टोटल हो गया 90 + 20 यानी कि 110 मीटर्स इसने कवर किया। लेकिन क्या आपको ऑप्शंस में 110 मीटर्स दिख रहा है, नहीं ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस छिपा हुआ है, यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड इसके एंडिंग पॉइंट तक टोटल कितना डिस्टेंस होगा, आपको ये डिस्टेंस पूछा है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 30 मीटर्स, देन बच गया ये यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट। तो क्या ये लाइन एंड ये लाइन आपस में पैरेलल्स होंगे, बिल्कुल, जो पैरेलल हैं एंड इक्वल भी होंगे। जब ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 एंड 30 + 20 कितना हो गया आपका 50 मीटर्स, यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के इसके एंडिंग पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है 50 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ना जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, उसमें आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन साथ साथ में बताना है, राइट। तो रमेश गोज 100 मीटर टुवर्ड साउथ, ये रमेश का स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम, एंड यहाँ से ये 100 मीटर साउथ की तरफ चलता है। देन ही गोज 60 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, यहीं पे ये रमेश जो है वो रोटेट करता है एंड इसी रास्ते पे कितना चलता है वो 60 मीटर्स चलता है, राइट। तो ये 60 मीटर्स हो गया, तो टोटल था 100, अब ये चला कितना 60, यानी कितना डिस्टेंस बच गया अभी भी इसके पास 40 मीटर का, यानी 40 मीटर्स का डिस्टेंस आपके पास बच गया टुवर्ड नॉर्थ। एंड देन ही गोज 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, अब यहाँ से क्या चलता है ये 30 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो ईस्ट इसके इस तरफ है, यहाँ से चला ये कितना 30 मीटर्स, ओके। देन फाइंड द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इस प्लेस एंड इस प्लेस के बीच की जो कितनी डिस्टेंस होगी, राइट, एंड वो किस डायरेक्शन में है ये आपको पता करना है। तो इस डायरेक्शन ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, इसको अपन रेफरेंस मान लेते हैं, एंड यहाँ से इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ, देन इधर हो जाएगा आपका क्या साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, एंड यहाँ से हो जाएगा आपका वेस्ट। ना ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है वो आपके साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन के बीच में है, दैट मीन्स ये साउथ ईस्ट में है, एंड ऑप्शन में आपको साउथ ईस्ट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो अपना ऑप्शन एक क्लिक कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ना देख लेते हैं क्या इसके 50 मीटर भी सही हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना 30 मीटर्स, एंड यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 40 मीटर्स, राइट। तो 30 का स्क्वायर करो, देन 40 का स्क्वायर करो, देन क्या आना चाहिए आपके पास 50 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 30 का स्क्वायर होता है 900 एंड 40 का स्क्वायर होता है आपके पास 1600, दैट मीन्स टोटल आपके पास 2500 आ रहा है, जो कि 50 का स्क्वायर है। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यह है आपका 50 मीटर्स। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 7 विलेजेस A B C D E F and G आर सिचुएटेड एज फॉलोज। ना ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, जो एक वर्ड दिख जाता है आपको, देन सेम वर्ड को आपको ढूंढना पड़ता है नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको E दिख रहा है एंड B दिख रहा है, देन जब नेक्स्ट स्टेटमेंट ढूंढोगे उसमें या तो E आना चाहिए या तो B आना चाहिए, राइट। तो वो है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। E इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, यानी कि B से 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ किसका है घर है, E का घर है, राइट।
ये अपना बी हो गया। यहाँ से अपन वेस्ट की तरफ चलेंगे 2 किलोमीटर, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ई के पास पहुँच जाएंगे, राइट। नाउ अब जो नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखेंगे उसमें या तो बी आना चाहिए या ई आना चाहिए, दैट इज़ वो यहाँ पे है, डी इज़ एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड ई, यानी कि डी जो है वो बी एंड ई के एग्जैक्टली मिडिल में है। यानी कि अगर ये 2 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, तो 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो ये हो गया अपना डी, एग्जैक्टली मिडिल पे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डी को, डी कहाँ पे है, यहाँ पे दिख गया अपने को, यानी कि डी इज़ 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी, जी से साउथ की तरफ है डी, है ना। तो ये हो जाएगा अपना जी, एंड यहाँ से साउथ की तरफ है डी, कितना, 2 किलोमीटर। अब अपन ढूंढेंगे जी को, है ना, जो कि यहीं पे दिख रहा है, जी इज़ 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ सी। नाउ जी जो है वो सी से 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, राइट। तो ये हो गया अपना सी, एंड यहाँ से अपन 2 किलोमीटर चलेंगे ईस्ट की तरफ तो पहुँचेंगे जी के पास। ऑल राइट, ये है आपका 2 किलोमीटर टोटल। नाउ अब अपन ढूंढेंगे सी को, सी कहाँ पे है, यहाँ पे, सी इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए, यानी कि ए के वेस्ट की तरफ है सी, कितना, 1 किलोमीटर, यानी कि ए टेक्निकली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ से अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो सी की तरफ पहुँच जाओगे, वेस्ट की तरफ। तो ए जो है वो सी एंड जी के मिडिल में हो गया एक तरह से, है ना। अब अपन ढूंढेंगे ए को, एफ इज़ 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, यानी कि ए जो है वो एफ से ए के नॉर्थ की तरफ कौन है, एफ है, कितना, 2 किलोमीटर। ए के नॉर्थ की तरफ चलेंगे अपन, कहाँ पहुँचेंगे, एफ के पास पहुँचेंगे, 2 किलोमीटर, राइट। नाउ अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए इज़ इन द मिडिल ऑफ, तो ए जो है वो किसके किसके बीच में है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड जी, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड जी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, हाउ फार इज ई फ्रॉम एफ एज अ क्रॉ फ्लाइज, यानी कि कौवा जब उड़ेगा सी से और वो जाएगा एफ तक, तो उसकी जो दिशा है उस दिशा की क्या डायरेक्शन होगी, मतलब जो डायरेक्शन का है उसमें कितना डिस्टेंस कौवे को फ्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो कौवा ई से उड़ा एंड सीधा उड़ेगा, ये जाएगा एफ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस इसके 2 किलोमीटर हो गई। देन अगेन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसकी हो गई कितनी, 2 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कौवे को कितना फ्लाई करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, 4 किलोमीटर्स। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन से 2 विलेजेस ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, राइट, तो आप देखोगे किसको, एफ को देखोगे, देन ई को देखोगे एंड बी को देखोगे, राइट। देन इसकी जो डिस्टेंस है उसे आप काउंट करो, तो एफ से लेकर ए तक की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, देन ए से लेकर जी तक की डिस्टेंस है आपकी 1 किलोमीटर, देन जी से आपकी डी तक की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। टोटल कितने हो गए आपके पास अभी तक, 5 किलोमीटर्स हो गए, राइट ना। अब यहाँ से अगर आप ई की तरफ जाओगे तो भी आपका 1 किलोमीटर ऐड होगा, एंड अगर बी की तरफ जाओगे तो भी आपका 1 किलोमीटर ऐड होगा, यानी कि इसके 2 आंसर्स हो गए, एफ एंड ई एंड एफ एंड बी। ये 2 ऐसे प्लेसेस हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, है ना, एंड एग्जैक्टली इन द सेम डिस्टेंस हैं। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। नाउ अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ओके। इन सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड सॉल्व करना, एंड देन इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। मुझे सारे के आंसर्स चाहिए कमेंट सेक्शन में, ओके। ये थे टोटल आपके 5 क्वेश्चंस।
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा दैट इज़ रैंकिंग, है ना, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अपन रैंकिंग के टॉपिक को कवर करने वाला है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। ऑलराइट।